नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इट इजी पर। आप सभी की बड़ी बड़ी मेहनत से और आपके सभी के सहयोग से हमारा परिवार बढ़ रहा है और सब्सक्राइबर आप बढ़वा रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, हम मोटिवेट हो रहे हैं। हम जो उद्देश्य लेके चले हुए हैं कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है और लोगों तक या उन गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंच रही है हमारे जरिए। और हमें इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस कार्य में जो है करने में हम सफल हो रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे और आप सबका सहयोग भी अब हमें मिल रहा है। हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा की बात करेंगे। देखने में क्या आया, अभी फिलहाल क्या हुआ, बोर्ड एजुकेशन बोर्ड हरियाणा, एजुकेशन बोर्ड हरियाणा ने क्या किया है, अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है, और इस रिजल्ट में देखने में क्या आया कि बच्चे जो हैं हिंदी विषय में भी फेल हैं। बच्चे हिंदी विषय में भी, हिंदी जैसे विषय में भी फेल हैं। वो फेल क्यों हैं? क्योंकि वो जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक पे काम उन्होंने नहीं किया है, बेसिक उनका क्लियर नहीं है। जो उनका आधार है, भाषा का आधार है, वो उनका आधार ही क्लियर नहीं है। कुछ बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि ये अगर मैंने व्यंजन क लिखा है तो इसका अर्थ ये होता है। कुछ बच्चों को यहाँ तक पता नहीं होता और फिर वो व्याकरण में गलती करते हैं। और भाषा व्याकरण की जान होती है, वो व्याकरण को ही नहीं सीख सकते, वो फिर भाषा को क्या सीखेंगे? खाली प्रश्न उत्तर याद करने से कुछ भी नहीं बनेगा। जब तक भाषा को आप डीपली नहीं पढ़ते हो, कोई भी भाषा है, आप उसको अगर डीपली नहीं पढ़ते हैं तो वो आपको नहीं आती है। तो इसी विषय में बात करने के लिए मेरे मन में आया कि आप सबको एक बेसिक्स, और वो तो हम शुरू करने ही वाले थे। ये तो थोड़ा सा ये हो गया कि इस कारण ये जल्दी हो गया, लेकिन मेरा प्लान क्या था कि थोड़े जैसे अभी फ्री हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फिर इसको डालेंगे। लेकिन हिंदी जैसे विषय में अगर आप फेल होते हैं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर पहले, बेसिक्स के ऊपर पहले काम करवाने की जरूरत सबसे पहले है। तो चलिए वर्ण के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ण को समझते हैं। देखिए, आपने अगर वर्णों को समझ लिया है, अगर पहले वर्णों को समझ लेंगे तब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, उसके बाद किसी अन्य चीज पे हम आएंगे, शब्द पे आएंगे, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे और जीरो से शुरू होकर के, जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे इसको। हम जीरो लेवल से इसको शुरू करने वाले हैं। आज ही इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसको ज्यादा हम देरी नहीं करते और शुरू करते हैं। वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है अभी? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो सबसे पहले उस भाषा की आपको वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, उस भाषा की अल्फाबेट आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, उसके वो अक्षर सीखने पड़ेंगे जो उस भाषा में प्रयोग होते हैं। तो आपने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यानी कि कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि कोई भी भाषा हो, उसके अगर टुकड़े 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 कर दिए जाएं तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? वो होगी वर्ण। तो वर्ण क्या हो जाएगा? वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन।
स्वर के भी अलग पार्ट होते हैं, व्यंजन के भी अलग पार्ट होते हैं, लेकिन उनकी बात अभी नहीं करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे उन बातों के ऊपर लेके आऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो स्वर अगर बताना हो कि स्वर क्या होता है, तो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं ए, तो ए में सिर्फ अ, इसको लैंग्वेज ऐसी है भाई, देखो बोलने में निकल जाता है कई बार, ठीक है ना। लेकिन ये आप इसको उच्चारण करते हैं ए, ठीक है, ए या ए अनार, ऐसे आप बोलते होंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अ बोलेंगे हम, अ, इसकी साउंड इंपॉर्टेंट है, आपने साउंड पे भी ध्यान देना है। अ बोलेंगे आप इसको, अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले पढ़ते थे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री सी, ए डी, ऐनक, ओ ओखली, ओ औरत, ठीक है ना, वो इसमें नहीं लगाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, आधुनिकता के दौर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, भाषा भी डेवलप होती जाती है। तो भाषा का जब विकास हो गया, तो हमने क्या माना कि ना तो इसको छोटा बड़ा बोल लेंगे अब, ठीक है ना, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ऊ है और ये भी ऊ है, री सी है, ए डी है, आए बोलेंगे अब इसको, ठीक है ना। ओ बोलेंगे तो औ बोलेंगे, तो साउंड इंपॉर्टेंट है। और एक बात और हो गई कि यदि इसके ऊपर मात्रा नहीं है तब भी ये यही समझा जाएगा, और अगर एक मात्रा है तो देखो इन दो मात्रा का स्थान किसने ले लिया, यहाँ इसने ले लिया, ठीक है, एक मात्रा ने। और जिसके ऊपर एक मात्रा हुआ करती थी उसका स्थान आजकल बिना मात्रा के ए ने ले लिया है, ठीक है। तो जहां मात्रा ऊपर नहीं होगी वहां एक मात्रा वाला समझा जाएगा, ए समझा जाएगा, और जहां एक मात्रा होगी अब लिखने में, वहां इसको ये समझा जाएगा, इनके ए समझा जाएगा। इतनी बात आपके शायद क्लियर हो चुकी होगी। नई नई चीजें आपके लिए लेके आते हैं, बड़ा पढ़ने के बाद ये चीजें आपके सामने बड़ा सिंपलीफाई तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये तो हो गए हमारे स्वर। उसके बाद आपने एक शब्द याद करना है, कचटतप। 5 वर्णों का एक शब्द बनेगा, इसको बोलेंगे हम कचटतप। अब कचटतप से आप कैसे लिखेंगे, आप कचटतप ऐसे लिखेंगे। कचटतप लिखने के बाद आप सिंपली याद कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सिंपली इनको याद कर लेंगे। ये छोटे बच्चों वाली बात है, आप बखूबी इनको जानते होंगे, लेकिन मैंने बताया क्या कि 5 अक्षर आपने याद करने हैं। 5 का कमाल करेंगे तो 25 व्यंजन आपके याद हो जाएंगे। 25 व्यंजन आपके याद हो जाएंगे यदि आप ये 5 अक्षर याद कर लेते हैं। तो 5 का कमाल 25 के लिए हो जाएगा, 5 का कमाल 25 के लिए हो जाएगा। सुपर डुपर कमाल धमाल जो भी है ये आपको हो जाएगा। 5 अक्षर याद करने से आपको 25 वर्णमाला के व्यंजन याद हो जाएंगे। त थ द ध न, त थ द ध न। चट, अब यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ट थ द ध न, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब ह म, ठीक है। उसके बाद होता है य र ल व श स है, और फिर आता है अक्षर क्षत्र और य, संयुक्त व्यंजन जिनको हम बोलते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको,
ठीक है, इसके विषय में। तो ये क्या है, आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला इसको हम बोलते हैं, वर्णों की माला इसको हम बोलते हैं। ये तो सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको इससे आगे लेके चलने वाला हूँ। ये तो आप पहले भी शायद जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप में ही चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीजें सबको आती हैं। ठीक है ना, जो नहीं आता वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम इसमें केवल एक चीज पढ़ेंगे, वो चर्चा करेंगे हम स्वर के ऊपर। इस स्वरों के बारे में बताइए हमें, इस स्वर क्या है। और स्वरों को भी बांटा जाता है अलग अलग तरीके से। इसको 5 प्रकार से हम बांटते हैं। देखो 5 चीजें हैं जिनके आधार पे हम इसको बांटेंगे। पहला 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 देखो क्या है, जो स्वर हैं, जो क्या हैं, स्वर हैं। स्वर कितने हैं, स्वर हैं 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। आमतौर पर एक बात कही जाती है कि जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर क्या हैं, वो मात्रा हैं। लेकिन नहीं, इस बात को मैं सिद्ध करता हूं, इस बात को मैं सिद्ध करता हूं, जितने भी स्वर हैं वो मात्रा नहीं है। जितने भी स्वर हैं, मतलब क्या कह रहा है कि 11 अगर स्वर हैं, 11 स्वर हैं तो 11 मात्राएं नहीं है। इस बात को मैं सिद्ध करूंगा आपके सामने, अभी देखना आप लोग। और आप भी आज के बाद कहेंगे कि जितने क्या हैं, जितने स्वर हैं वो सभी मात्राएं नहीं हैं। जितने स्वर हैं वो सभी की सभी स्वर मात्राएं नहीं हैं। तो मात्राएं नहीं है तो क्या, कितनी है फिर? अभी देखिए, मैं आपको सीधा रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से। आप मेरे साथ पहले आज स्वरों को आप बड़ा क्लियर कंसेप्ट कर लेंगे स्वर का। देखिए लिखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ। ठीक है, दिख रहा होगा उधर, ठीक है। ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 मेरे पास ये क्या हो गए, 11 मेरे पास स्वर तो हो गए। अब देखिए इनमें से मात्रा क्या ए कोई मात्रा है? कभी देखिए आपने कि अ की मात्रा लगा दी हमने कि अ की मात्रा लगाओ जी। तो अ क्या है, अ इसमें मात्रा नहीं है। ये जुड़ती है व्यंजनों के साथ, हर एक व्यंजन, जैसे कै प्लस क प्लस अ, क बना, ख के साथ भी। ठीक है ना, तो ये तो हर एक के साथ जुड़ेगी, ये तो हर एक के साथ लगता है। इसके बिना क्या नहीं बन सकते, स्वरों के बिना व्यंजन नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो स्वर के बिना क्या नहीं बन सकते, स्वर के बिना आपके व्यंजन नहीं बन सकते। इसलिए ये तो सबके साथ लगेगा ही लगेगा। इतनी बात तो आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद देखिए, मैंने क्या कहा अभी कि जितने स्वर हैं, इनके 11 जो स्वर हैं, 11 के 11 स्वर मात्राएं नहीं। अब देखो इसकी मात्रा बनाते हैं, इसके लिए लिखता हूं मैं, इसके लिए लिखता हूं कोई मात्रा नहीं है, इसके लिए कोई मात्रा नहीं है। अब आगे देखिए, इसमें एक चीज और बनेगी जो आप बड़ा रट्टा लगा के पढ़ते थे। इसकी मात्रा ये हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी मात्रा ये हो जाती है, छोटी ई की मात्रा जिसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, उसके बाद बड़ी जिसको आप बोलते हैं, इसकी मात्रा राइट साइड से। ठीक है ना, उसके बाद बात कर लेते हैं ऊ की मात्रा भी बनती है भाई, ऊ भी एक मात्रा है। जिसको आप बड़ा ऊ बोलते हैं वो भी एक मात्रा है। ठीक है ना, उसके बाद आप री बोलते हैं, री की भी एक मात्रा है, नीचे लगती है पाँव में। ठीक है, उसके बाद इसका मैंने बताया था जो ऊपर एक मात्रा लगती है, ये भी एक मात्रा है। उसके बाद मैंने एक मात्रा को क्या माना था, मैंने 2 मात्रा आजकल हम मानते हैं। ठीक है, तो अय की मात्रा हो गई, ये अय की मात्रा हो गई। उसके बाद ओ एक स्वर है, उसकी मात्रा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, तो ये भी एक मात्रा है। उसके बाद आती है औ की बात, औ की बात कर लेते हैं भाई, तो औ की इस प्रकार की मात्रा हो जाती है। तो ये क्या है, अब देखिए मात्रा गिनी, ये मात्रा नहीं है। 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए सबकी मात्राएं हैं, और 6 7 8 9
10। तो मैंने क्या बात पढ़ी यहाँ पे कि स्वर तो मेरे पास कितने हैं, स्वर तो मेरे पास 11 है, लेकिन अगर मात्रा की बात करूं तो मात्रा मेरे पास 10 ही है, अ की मात्रा है ही नहीं। तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि स्वर मेरे पास 11 होते हैं हिंदी में, लेकिन मात्राएं केवल कितनी होती हैं, मात्राएं 10 होती हैं। ठीक है, इतनी बात आपने प्यारे बच्चों याद रखनी है। आशा करता हूं आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे अब हम विभाजन करते हैं, स्वरों को बांटा किस प्रकार से जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, किस प्रकार से क्या क्या बातें इसमें होती है। इतना आप समझ गए होंगे, ये मुझे आशा है। आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। देखिए एक बात समझिए, इससे पहले एक बात समझिए, लिख लेता हूं, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर क्या कितनी चीजें हैं भाई हमारे पास? देखो बेसिकली तो 2 ही हैं, लेकिन तीसरा हमने वैसे ही ऐड कर रखा है। ठीक है, जिस ध्वनि को हम फिर वही मानते हैं ना कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जिसको कि मात्राएं कितनी हैं, लेकिन हमने एक सीधा सा एक आइडिया मान रखा है, या एक कह लो कि सटीक भाषा के लिए हमने कुछ चीजें निर्धारित, नियम, व्याकरण में नियम ही हमने नियम जो है निर्धारित कर रखे हैं। पहला क्या कहता है कि यदि छोटी मात्रा हो, छोटी मात्रा कह लें, ठीक है ना, लघु, लघु आप पढ़ते होंगे जब बड़ी क्लासों के बच्चे जो देख रहे होंगे लघु पढ़ते होंगे। ठीक है, लघु और गुरु 2 प्रकार की मात्राएं आप पढ़ते होंगे। आगे मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। फिलहाल अभी क्या है, अभी बेसिक कंसेप्ट चला हुआ है कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम बांटते हैं, ये बात मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो मात्रा के आधार पे बांटते हैं, पहली बात, ठीक है ना, मात्रा के आधार पर बांटते हैं। मात्रा के आधार पर कैसे बांटते हैं भाई? देखो, या तो छोटी मात्रा होगी या फिर बड़ी मात्रा होगी, यानी कि छोटी मात्रा के लिए, छोटी मात्रा के लिए लिखा मैंने हर्षव, यहाँ पे ह होता है, यहाँ पे मैंने मात्रा लगाई वी की, हर्षव स्वर। ठीक है ना, देखिए किस प्रकार होता है, ये ह होता है, यहाँ पे मैंने मात्रा लगाई, तो इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है ना, तो अगर नहीं बनाने आता आपको तो ये सीख लेंगे आप, इस प्रकार से बनता है। हर्षव स्वर होता है, उसके बाद हर्षव माने छोटा होता है, लघु होता है, और एक होता है फिर दीर्घ। दीर्घ को क्या बोलते हैं भाई? दीर्घ को बोलते हैं बड़ा या फिर गुरु। ठीक है ना, एक और होता है, तीसरे का जिक्र कर लेते हैं, प्लूत, प्लूत। ठीक है ना, प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर होता है, 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये होता है हमारा किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर। अब कुछ नहीं करना आपने, रट्टा नहीं लगाना। अगर इस लेक्चर में भी आपने रट्टा लगा दिया तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा मैं मानता हूं कि नहीं है। दोबारा लिखिए, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए, ओ और आउट। स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे पास स्वर आ गए। आगे जी, चलिए इन्हीं के साथ, इन्हीं से पूछते हैं भाई आप किस में जाओगे, इन्हीं से पूछते हैं कि आप किस में जाओगे। अब देखो, जिसके ऊपर एक मात्रा, जिसके ऊपर एक मात्रा या एक से कम, ठीक है, ये मान के चलती है, जिसमें 2 मात्रा और जिसमें 2 से ज्यादा। सिंपल सा फंडा है, एक मात्रा या कम, 2, ठीक है, और फिर 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कितनी? 3, 4, 5, जितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये अब हमें पता कैसे लगेगा भाई कि मात्रा कौन सी है, 1 है या 2 है? जहां पर बोलने में, इसमें बोलने में लंबा समय लग रहा हो, लंबा, मैं कहूं
मैं कहूं, क्या कहूं कि आम, आम, तो मुझे आ पे आवाज ज्यादा लगानी पड़ी, लंबा खींचना पड़ा, तो यानी कि वहां मैं क्या मानूं, आम, दो मात्रा मानूंगा लंबा समय, ठीक है। उससे कम क्या हो सकता है, तप, एकदम से बोल दिया मैंने, तप तप तप, ठीक है ना, तप, एकदम से बोल दिया तप, तो तप किस प्रकार का हो जाएगा, इसमें एक ही मात्रा का समय, तप एकदम से, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, हम जैसे मैंने लिखा पिट, 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 ठीक है ना, पिट एकदम से बोल दिया तो समय लगा ही नहीं है। एक मैं इसी को लिखता हूं पीट, पीट, एक मैंने बोला पिट तो कम समय लगा, एक मैंने बोला पीट तो मेरे को ज्यादा समय लगा, ठीक है। और एक मैं इसी को बोल दूं, इसी को बोल दूं, अगर बहुत लंबा करके बोल दूं पीट, ठीक है, तो मात्राएं ज्यादा लग रही हैं। तो इस आधार पर, बोलने के आधार पर हम देखेंगे कि मात्रा कौन सी लगी है। मात्रा एक लगी है, एक मात्रा वाले को हम छोटा बोलते हैं, छोटा, दो मात्रा वाले को बड़ा बोलते हैं, और इसीलिए हम बोला करते थे, या आज भी हम बोलते हैं इनको छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। अब जैसे ये कौन सी मात्रा है, ये इस वाली मात्रा का प्रयोग हुआ, यहाँ बड़ी ई, पीट, बड़ी ई, पिट, छोटी, देखिए एक मात्रा का समय छोटी और जो दो मात्रा का समय बड़ी, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसका पीट का, पिट का मैं पुट बनाता हूं, पुट, पुट माने एक मात्रा का समय लगना, पुट एकदम से मैंने बोल दिया, समय मुझे लंबा लगा ही नहीं, लेकिन इसी को मैं बोल दूं बूट या बूट, ठीक है, बूट, बूट बोल दिया, सूट बोल दिया, ठीक है ना, सूट, तो मुझे समय लग रहा है, तो ये बड़ा ऊ हो गया यहाँ, यानी कि बड़ा छोटा किस आधार पे कह रहे हैं हम, मात्रा के आधार पर कह रहे हैं। और वो मात्रा का कैसे पता लगता है, आपको बोलने से पता लगता है। अब इसके लिए एक प्रसिद्ध स्वर जो आप बड़ा धूमधाम से इसका प्रचलन है, वो है ओम, ठीक है। ओम को कैसे बोलते हैं हम, उच्चारण करते हैं ओम का, ओम, बड़ा लंबा करके बोलते हैं, है ना, तो समय ज्यादा लगता है और मात्राएं यहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्रयोग होती है, इसलिए प्लुत स्वर होता है। आप इन बातों को तो समझ गए होंगे, और उसी आधार पे मुझे ये बताइए कि इन, देखो टोटल स्वर आपके पास 11 है ही है, इन्हीं में से आएगा ना, जो भी आएगा यहाँ पे, जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। तो इन्हीं में से देखो, एक तो सीधा सीधा है, इसमें कम समय लगता है भाई, टप, पट, चट, है ना, तो है ही है। उसके बाद छोटा और कोने में, एक छोटा ये रहा, छोटी मात्रा, जितने भी छोटी मात्रा वाले हैं, एक ऊ है, ऊ है, और कौन है, और कृत, जैसे मैंने बोल दिया नृत्य, नृत्य, नृत्य लिख दिया मैंने, नृत्य, 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 तो री कहने में मुझे थोड़ा सा समय लगा ना, तो जो वो री है वो भी कहाँ आएगा, वो भी आपका जो है हर्ष स्वर में आएगा, यानी कि लघु स्वर में आएगा, छोटे स्वर में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ, अब इसके बाद बड़े भी दे रखे हैं साथ में, आ है, बड़ी ई जिसको आप बोलते हैं वो भी है भाई, ठीक है ना, वो बड़ी है तो मतलब दो मात्राएं हैं उसके अंदर। उसके बाद बड़ा ऊ जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद और कौन से हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो ये औ है, इसको हम औ बोल रहे हैं, इसको हम औ बोल रहे हैं, उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे जब उनका जिक्र वहां आएगा, यहां हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। स्रोत में आपका मैंने लिखवाई दिया है ओम, ठीक है, ओम शब्द यहां लिख लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे छोटा हो गया, बड़ा ये दोनों को हम इसमें लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, इस दोनों को देखो, बड़ा ऊ भी तो है, बड़ा ऊ लिख लिया हमने। अब ये जो दो है, इन दोनों को आप यहां लिख सकते हैं, आगे ध्यान रखना मैं बताऊंगा, इन दोनों को आप यहां लिख लीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए कि ये होते हैं। और इसको अगर कोई भी देख रहा है, इस वीडियो को कोई भी देख रहा है,
इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी है ये। कोई 6th क्लास का बच्चा हो जो अभी अभी माध्यमिक विद्यालय में आया हो, यानी कि अपनी अच्छी 5th के बाद जो उसने पढ़ाई शुरू की हो, एनसीईआरटी पढ़तो या कैसे भी है, ठीक है, वहां से 6 से लेकर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर उसमें हिंदी विषय आता है और वो इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये है, और जो बच्चा 6th क्लास में है उसके लिए भी ये है। इस प्रकार का कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लिख लीजिए, मात्रा के आधार पर हम 3 प्रकार से इनको बांटते हैं। हम छोटी मात्रा देखते हैं, बड़ी मात्रा देखते हैं, और हम ऐसी भी चीजें देखते हैं जिनमें बोलने में 2 या 2 से ज्यादा मात्राओं का समय लगता है, जिसको हम 3 भी मान सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, समझने के लिए। बुक्स पढ़ोगे बड़ी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर निचोड़ यही आना है। मैंने आपको जितना प्रयास हुआ उतना बताने की कोशिश की। मात्रा के आधार पर हमने बांट दिया पहला प्रकार, ठीक है ना, मात्रा के आधार पर इसको बांट दिया, वर्गीकरण हमने इसका कर दिया। उसके आधार पर हमने 3 चीजें पढ़ी। उसके बाद आता है भाई देखो, पोस्ट। शुद्ध देसी भाषा में, बेटा क्या ड्राइंग है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब ये बन गया क्या, मुझे भी नहीं पता क्या बना दिया जी आपने, तो ये जबरदस्त बना दिया। कह रहे हैं मजा आ गया जी, कह दो। ये भाई देखो मैंने बनाने की कोशिश की, वो इसको मैंने माना है होंठ, ठीक है, होंठ माना है मैंने इसको। जब ये तेरे होठ जो खुले तो मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला ते हैं, क्या होता है वो गाना, कौन सा सॉन्ग है भाई वो, मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला तेरी याद फिर राम आवे। तो होठों के खुलने से भी क्या हो जाता है, इन स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, होठों के खुलने से ओष्ठ के आधार पर, किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ये प्यारे प्यारे जो होठ हैं इनके खुलने के आधार पर, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, मेरा संगीत अमर कर दो। अमर तो तभी होगा भाई जब आप इन स्वरों को होठों से छुओगे और होठों से छूने पे बताओगे कि कौन सा स्वर निकला है, ठीक है ना। तो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, फिलहाल तो मेरे स्वर अमर कर दो भाई, ठीक है, स्वर अमर कर दो। तो अगर प्यारी प्यारी कन्या, प्यारी प्यारी कन्या, कन्याएं बुरा ना मानने भाई, देखो समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, कन्याएं बुरा ना मानने, कंजक होती हैं कन्याएं तो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी लेते हैं तो पता नहीं कैसा इस प्रकार का मुंह बनाते हैं वो, ठीक है, आपने देखा होगा। बॉयज इस पे करेंगे कमेंट, मुझे पता है, जो सामने बैठे हैं ये भी हंस रहे हैं, हंसना नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए ये है कि सर तो मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, नहीं, ये आप ऐसा ना समझे। प्यारी प्यारी जो कन्याएं होती है ना, वो सेल्फी लेते हैं, सब चित्र अपना, क्या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ठीक है, वो लेती हैं तो वो ऐसा मुंह बना लेती हैं, ये बात, ठीक है, क्या पता नहीं, मुझे तो वही क्या कहते हैं उसको, पाउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाउट के पोट, पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना भाई क्या बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब होठ, क्या बन गया ये यार, ये समझो बस आप, जब होठ खुलेंगे और ये वृत्त के आकार के बनेंगे, किसके आकार के बनेंगे, वृत्त माने सर्कल। जब होठ खुलेंगे और ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल बनेगा। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं तेज आपको बस कंसेप्ट ही बताऊंगा और आप बोल बोल के देखेंगे खुद। जब होठ खुलेंगे और वृत्ताकार ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, जैसे पाउट बनाती हैं लड़कियां, बोल ले मेरे साथ, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारी प्यारी कन्या ने क्या कर दिया, एक कंसेप्ट हमें दे दिया, उनकी सेल्फी ने एक कंसेप्ट हमें दे दिया। भाई सीखने को देखो, इंसान कहीं से भी सीख सकता है, हम वहां से सीख गए। हंस रहे हैं मूर्ख बच्चे, हंसो मत आप लोग, शोर ना करो।
ठीक है ना। आप चीजें सीखिए, बड़े क्लियर कंसेप्ट होंगे आपके, आप भूलोगे नहीं। तो होठ यानी कि ओस्ट यानी कि होठों के आधार पे अगर वो खुलेगा और जिस स्वर को बोलने में एक वृत्त बनेगा, वृत्ताकार, तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। वृत्त आकार, वृत्त के आकार का अगर होस्ट बन जाएगा खुलने से, उनके आधार पे ऐसे कौन कौन से स्वर हैं। अगर मैं बोलता हूं ऊ, क्या बोलता हूं, ऊ ऊ, उई माँ, ठीक है, ये मैं बोलता हूं ऊ बोलता हूं तो वृत्ताकार। आप खोल के देख लेना यहाँ पे शीशे के सामने जाके, ठीक है। ऊ, और बड़ा ऊ बोलता हूं तो तब भी तो वही आता है, ऊ, ठीक है। तो बड़ा ऊ भी इसी में आएगा। और क्या, ओ तेरी, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, ओ। अब मेरी हंसी मत लगाना आप लोग, समझाने के लिए टीचर को पता नहीं क्या करना पड़ता है, ठीक है। ओ ओ ओ आऊ, ठीक है। आप देखिए आऊ कौन करता था, अरे पुरानी फिल्में देखी होंगी तो शक्ति कपूर का नाम सुना होगा भाई, आऊ ठीक है, शक्ति कपूर का नाम आपने सुना होगा, आऊ है तो ये क्या है, ओ आऊ। ये होठ जब खुल रहे हैं तो वृत्त आकार यानी कि होठों के बीच में वो सर्कल बन रहा है, तो इसलिए होठों के आधार पे हमने क्या मानना, वृत्ताकार। और जिनमें भाई नहीं बनते वो अवृत्ताकार। बताओ क्लियर के नहीं क्लियर, क्लियर के नहीं क्लियर, बताएं मुझे, जल्दी बताएं भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बेहतरीन, उम्दा, ठीक है ना। तो जहां पे वो वृत्ताकार हो जाएंगे आपके होठ, वहां पे क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। और जहां पे वो वृत्त नहीं बनेगा, जैसे आ में वो वृत्त नहीं बनता, ठीक है। आ, ई पे भी नहीं बनता, और कहीं आपकी जीभ तकरारी होगी तो उसके आधार पे पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक हो गया वृत्ताकार, दूसरा हो गया इसका अवृत्ताकार, होठों के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद भाई नासिका के आधार पे, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर हमारा तीसरा हो जाएगा भाई, ठीक है। तीसरे नंबर का किसके आधार हो जाएगा, नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर देखो, अगर दो चीजें पढ़नी है, एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर अनुनासिक, ठीक है। निर अनुनासिक होता है वैसे, लेकिन लिखा ऐसे जाता है निर अनुनासिक। स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। निर अनुनासिक, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है आपका अनुनासिक और एक होता है निर अनुनासिक। एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर अनुनासिक। अनुनासिक में एक बात याद रखो बस, चंद्र बिंदु आपने बहुत लगाए होंगे भाई, और इस ना लगाए होंगे तो पिटाई भी बहुत हुई होगी। चंद्र बिंदु ये होता था चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ठीक है, ये होता था भाई। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते थे आंख, अखियों से गोली मारे, ठीक है। तो पढ़ा होगा भाई आपने आंख, क्या पढ़ा था, आंख ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु। और जिस भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा वो हो जाएगा अनुनासिक। यानी कि जहां चंद्र बिंदु आ गया वहां पे नाक का यूज होगा, आंख हो रहा है ना, बोल के देख लेना, आंख, ठीक है। आंख पता नहीं क्या क्या बोल लोगे आप कुछ बच्चे अजीब हैं, यहाँ भी करके देख रहे हैं। चलिए, तो आपको मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि
चंद्र बिंदु की बात हमने की है ना, चंद्र बिंदु की बात की। अब देखिए भाई क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, इसका मजाक की अलग अलग बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेरे याद आया कि आपको ये चीज भी बतानी चाहिए, ये चीज भी आपको बतानी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये, ठीक है ना, एक मात्रा और एक ये। अब अगर आप इसको बोल के देखेंगे ना तो आप क्या पढ़ेंगे, ईंट। आपने कहा भाई देखो ईंट नाक का यूज हो गया, और मैंने क्या बताया अभी, आप तो मुझे गलत साबित करोगे, यहाँ पे आएंगे कमेंट, मुझे पता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। पढ़ने में कुछ बहुत एडवांस लेवल के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहेंगे नहीं सर आप गड़बड़ हैं, आप गड़बड़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने तो ये कहा कि अगर चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। अरे इसमें भी चंद्र बिंदु है, ठीक है, इसमें भी चंद्र बिंदु दिखाता हूं आपको। देखो अगर एक रूल कहती है ग्रामर हिंदी की, अगर एक मात्रा लग गई है तो आप उसके ऊपर एक मात्रा और क्यों लगा रहे हो। मान लो आपने पहले ही कानों में कुछ डाल लिया और मैं उसके ऊपर एक और चीज डालूं उसी के अंदर, एक ही उसमें मैं दो तीन चीजें डालूं, तो क्या मैं सुंदर लगूंगा क्या, या आप सुंदर लगोगे क्या, नहीं लगोगे, ठीक है ना। तो एक नियम होता है हर चीज का, तो इसमें भी क्या है कि मात्रा के ऊपर मात्रा नहीं लगेगी, मात्रा के ऊपर ये वाली मात्रा नहीं लगेगी, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। तो वहां से हम ये चंद्र हटा लेते हैं, बिंदु बिंदु छोड़ देते हैं, बात तो वही हो गई। यानी कि जहां पे जिन चीजों को बोलने में, कंसेप्ट याद रखें, जहां पे जिन स्वरों को बोलने में आपकी नाक का यूज हो रहा है तो वो अनुनासिक है, जहां पे नाक का यूज नहीं हो रहा वो निरानुनासिक है, बिना नाक के यूज के हैं, ठीक है। तो बस इतना आप जान लीजिए, ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, ये पेपर में भी आपसे इतना खासा पूछा नहीं जाता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो उसको मैं टाइम लगा के पढ़ाऊंगा। चलिए उसके बाद देखिए नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, नवंबर नहीं भाई नंबर, ठीक है। नंबर 4 जीवा, तेरे स्वाद की देवी जीवा, ठीक है। जीवा, जीभ बोलो जी, अगर स्वाद नहीं आता जीभ बोलो, जीभ, चलो भाई जीभ लिखते हैं। और बताओ कुछ और लिखो क्या, जीवा यानी के जीभ, ठीक है। जीभ के आधार पे क्या होता है, जीभ के आधार पे होता है भाई, आप देखिए पहले तो जीभ बनानी सीखिए मेरे साथ आप, आपको जीभ बनाना सिखाते हैं, आपको। ऐसे करिए, हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ले जीभ ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब जीभ के पार्ट होते हैं जी 3, कितने पार्ट होते हैं, 3, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। अब 3 पार्ट होते हैं इसके, एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अग्र, इसको मध्य और इसको पश्च, पीछे की तरफ, ठीक है। साइंस में आप पढ़ते हो स्वाद भी अलग अलग आता है कि नमकीन कहाँ से लगेगा, मीठा कहाँ से लगेगा, अगर लगाया तीखा कहाँ से लगेगा, है ना। वो सब किसके ऊपर है, डिपेंड इन चीजों के ऊपर है कि कौन से भाग से आपका टच हुआ है, अलग अलग सेंस है अलग अलग पार्ट की। तो पश्च, मध्य और अग्र, ऐसे बोलने का भी इनका अलग अलग स्टाइल है। तो जीवा के आधार पे भी हमने इनको बांटने का जो है प्रयास किया है। जो हमारे मध्य भाग होते हैं, ठीक है, जो जीभ का जो मध्य भाग है वहां पे हम सीधा सीधा लिखते हैं कि ई ए और ए, ठीक है। ये चार कहां से बोले जाएंगे, ये आपके मध्य से बोले जाएंगे। इस पे भी ज्यादा डिटेल नहीं करते हम।
तो बस ये इतना ही पढ़ लीजिए आप। नंबर 4 है, ठीक है। जीभ के आधार पे भी होते हैं। जब आगे ये सारे कंसेप्ट आएंगे, जिसका भी उठाऊंगा मैं, फिर उसको वहां डिटेल में कर लेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझना शुरू कीजिए। भी अलग अलग इस आधार पे इसको बांटा जाता है। मेरा समझाने का सिर्फ इतना वहां है, इनको भी पढ़ने का बहुत सारी चीज है। अगर आप ये इसको चाहते हैं कि जहां जिसका यूज होता है, मैं आपको वहां फिर पूरा टाइम लगा के समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि जीभ के आधार पे होता है, होठ के आधार पे होता है, नाक के आधार पे होता है, मात्रा के आधार पे होता है, और जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमारा मुंह के आधार पे होता है भाई, ठीक है। बस इतना समझिए आप। आज बेसिक चीजें हम बस वैसे संक्षेप में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरा इसको कोर्स जब कराएंगे हम तो कंप्लीट उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए भी इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो ये भी बहुत हो जाता है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है पेपर में हर बार लगभग, ठीक है। मुंह के आधार पे, मुंह के आधार पर, मुंह के आधार पर, मुंह के आधार पर, मुंह के आधार पर। देखो इसमें कंसेप्ट याद रखना है। क्या? संवृत्त कहते जी, आप तो पहली बार पता लग रहा है इन चीजों में। चलो भाई, अर्ध संवृत्त, 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 अर्ध संवृत्त, उसके बाद विवृत और अर्ध विवृत, विवृत और अर्ध विवृत। यहां पे देखो सिंपल मैं लिख देता हूं, जब चर्चा करेंगे तो बड़ा डिटेल में इसको करेंगे। इतना आपके पास होना चाहिए, मैं लिखवा देता हूं आज, ठीक है। इतना आपके पास होना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखो ई, ई, ई और ई, ए और ए, ये लिख लीजिए आप। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं, इन्हीं से उठाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अर्धसंवृत्त ए ओ, इतना लिख लेंगे। विवृत, विवृत में हम सिर्फ आ बोलते हैं, एक वो लिखते हैं हम आ, और जो बाकी जितने हमारे स्वरों में बच गए वो सारे यहाँ पे आगे, शेष जितने भी होंगे जो बच गए वो सारे हमारे अर्ध विवृत में आ जाएंगे। आप इसको देख लेना। एक छोटा सा टॉपिक और इसी में कवर करने की कोशिश करता हूँ, फिर डिटेल में इनको आगे पढ़ लेंगे हम। इतना लिख लीजिए कि मुंह के आधार पे क्या होता है, संवृत्त, अर्ध संवृत्त और विवृत और अर्ध विवृत होता है। बड़ा इसको लंबी कहानी है, यहाँ कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए और बताना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो एक एक को उठाएंगे फिर करेंगे। आप जुड़े रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या होगा, किस प्रकार से इनको वर्णन मैं करूंगा, मतलब इसके बारे में क्या और बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जस्ट इसकी, हमारे स्वर तंत्र की बात कर लेते हैं। भाई हर चीज का एक तंत्र होता है, तो इनके एक सिस्टम होता है। तो स्वर को बोलने का भी एक सिस्टम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र हम बोलते हैं। और स्वर तंत्र को आप बात करिए, स्वर तंत्र को आप बात कीजिए मेरे साथ आप बोलिए, मेरे साथ आप बोलिए। क्या जी? 1 लिखो, लिख दिया जी। 6 लिखो, लिख दिया जी। उसके बाद 3 लिखो, ये भी लिख दिया जी। इसको यहाँ से मिला दो जी, और इसको यहाँ से मिला दो जी। और इस प्रकार से ये तेरे खतरनाक बन गया भाई ये तो, ठीक है। ये तो खतरनाक हो गया भाई, खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक। इतना खतरनाक तो नहीं होना चाहिए था। चलो भाई, तो एक यहाँ से ले आते हैं हम, एक यहाँ से ले आते हैं हम, दूसरा शुरू करते हैं, यहाँ से कर देते हैं और फिर समझ जाना आप भाई, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पेट से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। हम पेट से शुरू करेंगे हम, ठीक है ना। तो पेट से जब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कंठ, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा भाई टिक के समझ लेना, बस वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा ये, लेकिन ये इसका निचोड़ है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आसानी से आपको स्वरों का बोलने का थोड़ा लहजा जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से क्या चीज
बोली जाती है। आप बोल बोल के देखना तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसी आशा करता हूँ और विश्वास भी आपको दिलाता हूँ कि अगर ये चीज आपने ये डायग्राम समझ लिया तो स्वर कहाँ से बोले जा रहे हैं तो वो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कंठ है, कंठ, कंठ, ठीक है, कंठ, कंठ। अब देखो यहां से हवा आती है इस पाइप के जरिए, इतना आपको क्लियर होगा। यहां से हवा आने के बाद टकराती है, टकराती कहाँ है, टकराती है कंठ से। सबसे पहले जब उसकी भेंट होती है तो वो कंठ से होती है। कंठ से टकराने के बाद जब टकराती है कंठ से, तो कंठ से हमारे 4 स्वर निकलते हैं, जो जिनमें कंठ, कंठ, कंठ का जोर लगता है। जैसे सीधा सीधा हम बोलते हैं ना ऊ, आप बोल के देखिए ऊ, तो यहां आपको जोर महसूस होगा, इसके जोर लगे, यहां से बोला गया ये ऊ। तो ऊ छोटा है तो ऊ बड़ा भी तो है, ऊ। आप बोल के देखिए, आप प्रयास करिए, आप अभी सीख जाएंगे। ऊ ऊ, ठीक है। उसके बाद ओ, ओपन, ओ यहां से लगा, आऊ, आऊ भी यहां से लगा, ठीक है। तो ये 4 जो 4 है हमारे, ये किसके हो गए, ये कंठ के हो गए। मैं इसको उसी साइड लिख देता हूं, कंठ के क्या हो गए, एक तो मेरे पास ऊ हो गया, एक ऊ और एक ओ और एक आऊ। अगर सही बोल लेंगे तो कंठ से लगेंगे ये, ठीक है। इनको आप लिख लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई इसकी हम। उसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है ना, जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमें ये यहां से जो चीज भिजती हुई कभी कई बार महसूस होती है। जब हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ई, ई, अब ना तो कंठ का जोर लगा, ठीक है ना, यहां से हमें थोड़ा सा ऊपर, जब हम कंठ से थोड़ा सा ऊपर आए तो हमें तालु, ठीक है, क्या तालु, तालव्य भी बोलते हैं इसको भाई, ठीक है, तालव्य भी बोलते हैं, तालु भी बोलते हैं। तो यहां से क्या आवाज आती है, यहां से हमारी ई की आवाज आती है, ई, तालु से ई, ई, देखना कंपन भी होगा आपको यहाँ पे, ई, ई, यहां से बीच के बोलते हैं, जो चीज बीची हुई आपको महसूस हो रही है, ई। हाँ, इसके साथ हम 2 और यूज करते हैं, ए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी इसी में आते हैं, लेकिन ई को हम इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 चीजें हो गई, एक आपका कंठ हो गया, दूसरा आपका तालु हो गया। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाइए, री, री, री। अब देखो जीभ आपकी कहीं टकराई है, री बोल के देखिए मेरे साथ, ये वाला स्वर बोल के देखिए, री, री बोलिए, री, री। आपकी जीभ कहां टच हुई, थोड़ा सा ऊपर टच हुई ना, यहाँ पे, ये मान लो मैं आपको दिखाता हूं, ये सारा ओपन है और यहाँ आपकी जीभ है, जीभ जो है यहाँ पे आपकी टकराती हुई इस प्रकार ऊपर उठ के चिपक के, ठीक है। वो चिपकी जहां है वहां उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको बोल रहे हैं हम मूर्धन्य, मूर्धन्य, क्या बोल रहे हैं, मूर्धन्य। और इसमें सिर्फ एक ही हमारा स्वर आता है, वो आता है री। मूर्धन्य में री, री, री बोल के देखिए, री, 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 कहां पे टच हो रहा है देखा है ना, री। उसके बाद दांतों से कोई स्वर नहीं बोला जाता, ये हमारे दांत आते हैं, प्यारे प्यारे दांत, प्यारे प्यारे दांत, ठीक है, प्यारे प्यारे दांत, प्यारे प्यारे दांत, दूध सी सफेदी, वो वाली सफेदी नहीं है, ठीक है, दांतों की। पेप्सोडेंट की मसूरी बोल रही गलत है, पेप्सोडेंट का यूज नहीं करना हमने, ठीक है, दंतकांति का भी नहीं करना है, मेरी रामदेव से कोई रिश्तेदारी नहीं है भाई, ठीक है। तो प्यारे प्यारे दांत, इन दांतों से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ठीक है, कोई भी स्वर। तो 3 नंबर का मूर्धन्य हो गया, 4 नंबर का ऊपर की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और ये आगे अब कह रहे जबरदस्त बना दिया जी आपने सारा ये।
ठीक है, ये भाई इसकी मूंछ है थोड़ी सी मेरे जैसी लगा दी मैंने। तो दांतों से आगे बढ़ते हैं, तो दांतों से आगे बढ़ के आते हैं हमारे प्यारे प्यारे होठ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे, ये आ गए हमारे होठ। तो होठ से तेरा होठ जो खुले, पता नहीं क्या वे स्वर आएंगे भाई अभी तो, ठीक है। तो हो, इसको होठ नहीं बोलेंगे आप इसको लिखेंगे इसकी भाषा में ओस्ट। ओस्ट, वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओस्ट। ओस्ट से आप देखो ऊ, ऊ मिले ना होठ, तो ऊ। अभी आपने कहा था जी कंठ का भी यूज होता है, कंठ का भी तो हो रहा है ऊ, लेकिन होठों को अगर आप उस शेप में नहीं, ऐसे बोल के दिखाओ मुझे बिना होठों के ऊ बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ तो होठों से बिना ऐसे बनाए उसके एक स्ट्रक्चर है, अगर वो नहीं बनाओगे तो ऊ नहीं बोला जाएगा। ऊ, कंठ का तो यूज हो रहा है, वो तो ठीक है बात, लेकिन होठों का भी तो हो रहा है उसमें। ऊ ऐसे बोल के नहीं बोल पाओगे। तो ऊ और ऊ ये भी ओस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें आते हैं इसमें भी तो आते हैं ओ और उसका यूज कंठ और ये सेम से ही होते हैं, ठीक है। अब देखो जिसमें ये दोनों आते हैं इसको, अब देखो वो उसमें भी है और उसमें भी है, तो यहां से एक चीज नई निकल के आती है, उसको बोलते हैं कंठोस्ट। कंठोस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंठोस्ट। और इसमें चीजें आप लिखोगे सिर्फ ये, एक ओ और एक औ, सिर्फ ये लिखेंगे आप इसमें, दोनों से मिलके। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया था, एक पेपर में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि कंठ से और ओस्ट से मिलके क्या बनता है, तो वहां कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। तो उसमें क्या था कि जो दोनों से मिलके बन रहा है वो यही मानते हैं कि दो बनते हैं, एक ओ और एक औ, इसलिए मेरे ध्यान आया कि कंठोस्ट इसको अब बोलते हैं। दोनों में सेम चीजें होती हैं। एक और सेम चीजें होती हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं भाई ये ए बोलते हैं हम, ए, ठीक है, ए। इसको कंठ भी यूज होता है, ए। कंठ का भी देखो, महसूस करके देखो, इन चीजों को फील करके देखोगे तभी आपके समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली, पहले बता रहा हूं। आप बोल के देखिए, और बोलने का सही तरीका आना चाहिए आपको। ए, अगर आप ए बोलते ना, ए देखिए, ए इसमें भी है ना, ए। और कहीं ना कहीं आपका कंठ का यूज भी उसमें हो रहा है, ए, जोर लग रहा है ना, ए ऐसे बोल के देखिए। तो दोनों से मिलके क्या बना था, वो बना था कंठ तल्य या तालव्य, ठीक है भाई, कंठ तालव्य बोलते हैं हम उसको। कंठ, उसको देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से कंठ तालव्य बोलते हैं, तालव्य, ठीक है, कंठ ताल्य या तालव्य बोलते हैं भाई, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। तो जो ये ए और ए होता है, ये आपका कंठ तालव्य में आता है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी। और ये चीजें सीखने के बाद आप स्वर तंत्र अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार ठीक से, और बोल के उनको देखते हैं, तो फिर ऐसे प्रश्न आपके सामने जब भी आते हैं तो उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होती, और आप सीख लेते हैं कि हमारे पास इतने स्वर हैं, इतने आधार पर इनको बांट सकते हैं। और मेन तो ये स्वर तंत्र ही है। अगर स्वर तंत्र आपने ठीक से कर लिया, यानी कि ये पता है कि होठ से ये है, कंठ से ये है, तालु से ये है, और डिटेल में ये मैंने वैसे आपको बताने की कोशिश की अभी थोड़ा संक्षेप में, ठीक है। बहुत छोटा सा रूप आपको बताया मैंने, ये बहुत छोटा सा रूप। जब इसको कंसेप्ट जब आएंगे ये, तब इनको हम जब करेंगे तब आप देखना, एक शानदार तरीके से आपको करवाने का प्रयास करूंगा। ये तो ऊपर से मैंने जैसा भी हुआ आपको, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा हिंदी को भी आप जाने, और आज जैसा लगा मैंने वैसा पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया तो आप जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इसकी आएगी। इसी सीरीज को हम लेके बढ़ेंगे आगे। सिलेबस बाद की बात है, सिलेबस हर साल बदलता है, लेकिन क्या नहीं बदलती, आपकी ये चीजें नहीं बदलेंगी। इसलिए जो चीज नहीं बदल रही है, जो स्टेबल है, जो एक जगह रहने वाली चीज है, उसको आप सीखिए, प्रयास करिए। ऐसा मैं आपसे ये आग्रह भी करता हूँ, और सही तरीका भी यही है, ठीक है। जो चीज सिलेबस हर साल बदल रहा है, आप उसको क्या करेंगे,
1 साल बाद फिर आपकी किसी काम का नहीं है, लेकिन व्याकरण जो है वो मजबूत आप कर लेंगे अपनी, तो वो आपका सारी जिंदगी आपका साथ देती है जब तक आप पढ़ते हैं। और जब तक आप कोई चीज़ ऐसी स्टडी में या इस सेक्टर में आप रहते हैं, इस माहौल में आप रहते हैं, तो आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लेक्चर रहा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का आप ख्याल रखिए। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।